के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इसको थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आज तक जो भी ज्ञान आपको समझाया गया, आज तक जो भी कुछ आपको बताया गया, वो आपके मन के अंदर इतना घर करके बैठ चुका है, आपके दिमाग में इतना छा चुका है कि आपको उसके अलावा बाकी सब झूठ दिखाई देता है। लेकिन जब मूल ज्ञान प्रकट होता है तो धीरे 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 ये अंधकार अपने आप छटना शुरू हो जाता है, और जो भी आज तक आपको ज्ञान मिला है उससे आगे का ज्ञान आपको समझ में आने लग जाता है। जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, पहली, दूसरी, 5वीं, 10वीं, 12वीं करने के बाद जब वो कॉलेज जाते हैं तो उनको अपने आप कॉलेज का ज्ञान समझ में आने लग जाता है। लेकिन आप कहो कि 5वीं के बच्चे को कॉलेज का ज्ञान मिल जाए, समझ में आ जाए, 10वीं के बच्चे को कॉलेज का ज्ञान समझ में आ जाए, तो नहीं आता। इसलिए ठीक है, जो पहले भी आपके जीवन में गुरु आए हैं, जो भी आपको ज्ञान मिला है, वो एक बेस बनता है, एक जरिया बनता है आगे का ज्ञान समझने के लिए। तो आज उसी मूल ज्ञान का प्रचार होगा, तो अच्छे से समझना है कि मूल ज्ञान किसे कहते हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं कि इस दुनिया में 2 प्रकार का ज्ञान है। एक ज्ञान है पवित्र ज्ञान और एक है मूल ज्ञान। पवित्र ज्ञान क्या होता है? जिससे हम एक पवित्र आत्मा कहलाते हैं, जिसको प्राप्त करके हम एक पवित्र जीव कहलाते हैं। जैसे कोई नशा करता है, कोई मीट अंडा मांस खाता है, व्यभिचार करता है, गलत संगत में पड़ गया है, तो उस आदमी को कोई भी एक पवित्र आत्मा नहीं कहता, उसको दुष्ट आत्मा कहते हैं। ये दुष्ट है मालिक का ही बच्चा, है परमात्मा का ही जीव, लेकिन उसको दुष्ट आत्मा, दुष्ट जीव कहते हैं। अब पवित्र ज्ञान का क्या रोल है कि उस दुष्ट जीव को कैसे पवित्र जीव बनाना है। तो कैसे बनेगा वो? जब वो धीरे 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 कोई भी कहानी ज्ञान, जैसे रामायण है, रामायण की कहानी सुनी, महाभारत की कहानी सुनी, या अन्य मुसलमानों में कई कहानियां हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की, ईसा अलैहिस्सलाम की, ईसाइयों में है, या यहूदियों में कई कहानियां, उनको सुन के वो प्रभावित होकर अगर पवित्र ज्ञान को धारण कर लेता है, जैसे मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, चर्च जाना, वहां पर सत्संग को सुनना, पूजा पाठ करना, हवन यज्ञ करना, मंत्र जपना, कोई प्रेयर करना, कोई नमाज पढ़ना, कुछ भी, किसी भी प्रकार का धार्मिक अगर कर्म कर्तव्य करने लग जाए तो उसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होता है। पवित्र ज्ञान में आप 52 अक्षरों के द्वारा ही सारी पूजा करते हैं। चाहे आप हिंदू हो तो 52 अक्षरों के द्वारा आप आरतियां गाओगे, नाम जपोगे, यज्ञ करोगे, मंत्र जपोगे। अगर आप मुसलमान हो, उन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा कुरान पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, कलमा पढ़ोगे। अगर आप ईसाई हो या सिख हो तो उन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ोगे, वाहेगुरु वाहेगुरु का नाम जपोगे, या बाइबल पढ़ोगे, प्रेयर करोगे। तो कहने का मतलब कि चारों ही धर्म, और भी लगा लो, महात्मा बुद्ध में आ जाओ तो वहां पर भी मंत्र दिए जाते हैं, और भी हैं, मतलब जितना भी है वो पवित्र ज्ञान में आपको 52 अक्षरों से ही जोड़ा जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेद नहीं होगा, वहां 52 अक्षर ही चलेंगे। बस फर्क क्या है कि 52 अक्षरों को जपने का तरीका, पढ़ने का तरीका, जोड़ जोड़ के अक्षर बनाने का तरीका अलग हो जाएगा, और कुछ नहीं, और है 52 के 52। लेकिन जो मूल ज्ञान होता है वो अक्षर 52 से परे का होता है। मूल ज्ञान में जो नाम होता है वो 52 से परे का होता है। मूल ज्ञान में जो शब्द होता है वो 52 अक्षरों से परे का होता है। इसीलिए कबीर साहब ने उसको नी अक्षर, नी शब्द, निज नाम बोला है। बाकी में आपको किसी और का नाम जपवाया जाता है, मूल ज्ञान में आपको आपका नाम बताया जाता है। दोनों में बहुत फर्क है। 52 अक्षरों में सारी दुनिया के नाम आते हैं, लेकिन जो आपका नाम है, आपका असली नाम, वो 52 अक्षरों में नहीं आता। 52 अक्षर आप बोलते हो, 52 अक्षर आपको नहीं बोल सकते। समझ लो, आत्मा से ही 52 अक्षरों का उत्पन्न होता है, 52 अक्षर, और आत्मा के द्वारा ही इनका नाश हो जाता है। यानी आत्मा है तो तुम्हारे मुंह से आवाज निकलेगी, और आवाज निकल के उन अक्षरों का नाश भी हो जाएगा।
52 अक्षर मिलकर भी एक आत्मा का उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिए कबीर साहब ने बोला कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कबीर साहब ने कहा कि परमात्मा के पास जाने का रास्ता तो एक ही है, सिमरन। लेकिन गलती से हम सिमरन को जाप समझ लेते हैं। हम राम राम जपने लग जाते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, अल्लाह अल्लाह जपने लग जाते हैं। हम कबीर कबीर, सतनाम सतनाम जपने लग जाते हैं, बहुत से नाम जपने लग जाते हैं, और यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। नाम नहीं जपने हैं, नाम छोड़ने हैं, और पाना क्या है? उस वस्तु को पाना है जिसके नाम हम जप रहे हैं। जैसे हमें प्यास लगती है तो हम पानी पानी जपते नहीं है, बल्कि पानी नाम की वस्तु को ढूंढते हैं। वो कहाँ है? मटके में है, फ्रिज में है, कहाँ पड़ी है? और जब वो मिल जाती है तो उसको पी के शांति प्राप्त करते हैं। लेकिन एक बार भी हम ऐसा नहीं करते कि आंख बंद करके बैठ के पानी पानी जपने लग जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारी बुद्धि इतनी चलने लग जाती है, इतनी समझ में आ जाती है कि पानी पानी जपने से कभी गला गीला नहीं होगा। लेकिन जब मामला आता है परमात्मा के ऊपर, जब मामला आता है भगवान के ऊपर, तब हमारा मन हमें इतना भ्रमित कर देता है, इतने बड़े भ्रम में रख देता है कि बेटा राम राम तो तब मिलेगा जब राम राम जपेगा, अल्लाह अल्लाह तब मिलेगा जब अल्लाह अल्लाह जपेगा, वाहिगुरु वाहिगुरु तब मिलेगा जब वाहिगुरु वाहिगुरु जब जपेगा। इसी प्रकार नाना प्रकार के गुरु नाना प्रकार के मंत्र दे के कहते हैं बेटा ये मंत्र जपेगा तो तुझे परमात्मा मिलेगा। यहाँ हमारी बुद्धि लॉक हो जाती है। ये काल भगवान और माया हमारी बुद्धि को लॉक कर देते हैं। वो इतना भी हमें नहीं समझने देते, सोचने देते कि नाम जपने पे जब दुनिया की कोई छोटी से छोटी वस्तु नहीं मिल रही तो सबसे बड़ी चीज परमात्मा वो कैसे मिल जाएगा। नाम जपने से जब हमें पैसा करने से घर में पैसा नहीं आ रहा तो रब रब करने से रब कैसे मिल जाएगा। तो काल और माया का यही दाव लग जाता है और ये जीव सारी उम्र राम राम रटता रटता, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करता करता इस मनुष्य जन्म को खो देता है, बर्बाद कर देता है। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हें तुम्हारा निज नाम दे, और ये त्रिगुणात्मक नाम यानी कि पैदा होने वाला, पलने वाला और खत्म होने वाला नाम, इससे तुम्हारा पीछा छुड़वा दे। ये त्रिगुणी भक्ति, जितनी भी संसार की भक्ति है, मूर्ति पूजा, मंदिर जाना, जितना भी तुम्हें कुछ आंखों से दिखाई दे रहा है, ये सब त्रिगुणी भक्ति है। यानी ब्रह्मा जी के द्वारा पैदा होती है, विष्णु के द्वारा पलती है और शंकर जी के द्वारा संहार हो जाती है। त्रिगुणी भक्ति है, ये त्रिगुणी संसार है। तो साहिब समझा रहे हैं 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। यानी तुम जब तक किसी और का नाम जप रहे हो, किसी का भी A to Z, तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति कब होगी? जब ये सारे नाम त्याग दो और अपना निज नाम जानो कि तुम्हारा क्या नाम है। तब समझना कि परमात्मा मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप मिलेगा। तो हमारा निज नाम क्या है, परमात्मा का नाम क्या है, इसको समझने के लिए सतगुरु के सत्संग में आना पड़ता है। तो साहिब समझा रहे हैं कि सतगुरु क्या करेगा? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे और एक लखावे, तब प्राणी निज घर हो जावे। यानी सतगुरु जब तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तो क्या करेगा? एक छुड़ावे और एक लखावे। यानी ये जितने भी नाम है, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, पुर्तगीज, चाइनीज, जापानीज, मलेशियन, जितने भी हैं, डच, फ्रेंच, स्पेनिश, जो भी है,